स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12th के 2018 का क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी का मद्देनज़र रखते हुए हम इस सीरीज़ को ओपन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो पहला प्रश्न कहता है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतले चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए, अगर पतला चादर है उसके निकट अगर आप विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो होता है ρ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? ρ/2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा कहता है कि C1 2 माइक्रोफेराडे तथा C2 4 माइक्रोफेराडे के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफेराडे वाले संधारित्र के सिरे के बीच के विभवांतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कितना होगा? 800 वोल्ट होगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश कैपिटल Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो कैपिटल Q/स्मॉल q का मान ऑप्शन ए में है कितना? √2, ऑप्शन बी में है 2√2, ऑप्शन सी में है 1/2√2 और ऑप्शन डी में है 1/√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी 2√2। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, कहेंगे द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर प्रश्न कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के बीच बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/r² का। किसका? 1/r² का। 6ठा सवाल कहता है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराडे का कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा 4 संधारित्र का। कितने संधारित्र का? 4 संधारित्र का। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक का आविष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो कब बढ़ता है? जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, यानी 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 8 नंबर प्रश्न कहता है किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विभव क्षेत्र के बीच संबंध है। तो देखिए, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी संवहन वेग जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर प्रश्न कहता है एक आवेश स्मॉल q विद्युत क्षेत्र कैपिटल E तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B की संयोजन उपस्थिति में गतिशील है तो उस पर लगने वाला बल होगा 9 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी Q × वेक्टर E + V × B, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। दस नंबर प्रश्न कहता है कि M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की
चुंबकीय आघूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M/2 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी B²/2 म्यू नॉट। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल R है, जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर दूरी होना चाहिए, दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान R/8 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी √3 इंटू R दूरी। 13 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है किससे, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक तार जिसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M तथा लंबाई कैपिटल L है को त्रिज्या स्मॉल r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा M/π। क्या होगा, M/π। 15 नंबर प्रश्न कहता है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स यानी वेबर में फाई बराबर 6t² - 5t + 1 से परिवर्तित होता है। कहता है कि t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 0.4। 16 नंबर प्रश्न कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ωt एम्पियर तथा विभव 200 sin ωt वोल्ट है। प्रतिरोध में शक्तिहीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न को अच्छा से रट लीजिएगा और ये बहुत ही संभावित प्रश्न है। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न को अच्छा से रट लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण क्षेत्र से संबंधित है, वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी एक्सरे से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक्सरे से संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी वास्तविक और बड़ा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा। 19 नंबर प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी इसका अंत होगा, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत होगी। 20 नंबर प्रश्न कहता है माध्यम एक से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिकी कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा v/sin। क्या होगा, v/sin थीटा। 21 नंबर प्रश्न कहता है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m 5 करनी है तो
प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 5 इंच। क्या होनी चाहिए? 5 इंच। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी क्या होता है? विक्षेपण होता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश तंतु संचार निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो याद रखेंगे प्रकाश तंतु संचार जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी 24 का हो जाएगा ए। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया गया है। y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर 3 sin ओमेगा टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। चूंकि 3 और ये 4 क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, आयाम जुटेगा, यानी 3 या 4 जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7। 26 नंबर प्रश्न कहता है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो देखिए मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितने मिनट में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की डी ब्रोगलीज तरंग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी यानी h/√2qmv। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 10⁻20। क्या होगा? 10⁻20 यानी 3 नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न यानी 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है h/2 पाई जूल सेकेंड, यानी 30 का सही आंसर होगा बी। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी नमूने का परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान कैपिटल A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो देखिए इसके परमाणु में जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वह होगा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यानी A-Z, यानी 31 का सही आंसर हो जाएगा डी। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है और कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला यानी 33 नंबर प्रश्न कहता है कि पैक्स का अर्थ है। तो पैक्स का अर्थ होता है फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, यानी सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन पर ताप पर ठंडा किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध देखिए ठंडा किया गया है, तो ऑब्वियसली जैसे ठंडा करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा? यहाँ पर अर्धचालक है तो इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अंतिम क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि ट्रांजिस्टर
के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होगा। पहला कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, दूसरा कहता है कि अल्फा ग्रेटर देन 1, दूसरा कहता है अल्फा लेस देन 1 और बीटा ग्रेटर देन 1, तीसरा कहता है अल्फा बराबर बीटा और चौथा कहता है अल्फा लेस देन 1 और बीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा इसका सही आंसर, यानी बीटा का मान 1 से बड़ा होगा और अल्फा का मान 1 से छोटा होगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये ख़त्म हुआ आपको 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस बार की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।